वेलकम बैक इन वर्चुअल क्लासेस। अब देखो, आज हम किसका स्टडी करेंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैं आपको आज अंडरस्टैंडिंग देने वाली हूँ, जिनको हम आगे फर्दर यूज में लेंगे। उन टर्म्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहां पे हम डायरेक्ट उन टर्म्स को यूज में लेंगे। तो आज मैं उन टर्म्स को पहले ही आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक के बारे में जाना था कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है। सो थर्मोडायनेमिक क्या है? थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। वहां करके रहे हम थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। और डिफाइन क्या किया था कि यदि आप कोई सिस्टम लेके चल रहे हो, मैनी पार्टिकल सिस्टम ड्रॉ कर दो यहाँ पे, मैनी पार्टिकल सिस्टम, ओके। तो थर्मोडायनेमिक में आप किस तरह की स्टडी करते हो? ओनली आप इस सिस्टम की स्टडी करते हो। इन पार्टिकल के इंटरेक्शन की हम वहां बात नहीं करते। ओनली हम किसकी बात करेंगे? ओनली सिस्टम की बात करेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है, जिसका भी हमें स्टडी करना है, हम डायरेक्ट किसका स्टडी करेंगे? सिस्टम की। इसमें हमें पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है। सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है। तो थर्मल स्टडी ऑफ दिस सिस्टम, थर्मल स्टडी ऑफ सिस्टम इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक, ठीक है। और वहां पे हमने एक और बात इंट्रोड्यूस की थी कि थर्मोडायनेमिक में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो पहला आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या है? इक्विलिब्रियम। कि आप इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? यहाँ हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिस भी सिस्टम का आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी सिस्टम का आप स्टडी कर रहे हो, उस सिस्टम में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आए। इफ सिस्टम डज नॉट टेंड्स टू अंडरगो एनी चेंज, किसी भी तरह का सिस्टम में चेंज नहीं आए, उसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जहां पे आपका जो सिस्टम हो वो कैसे हो? स्टेबल हो, सिस्टम स्टेबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इफ द सिस्टम डज नॉट टेंड्स टू अंडरगो एनी चेंज, किसी भी तरह की चेंज को वो टेंस ना करे, इस टाइप के सिस्टम को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। या फिर आप क्या बोलोगे? दे आर नो चेंज इन फिजिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। क्या बोल रही हूं मैं? फिजिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। जैसे यहाँ मैनी पार्टिकल सिस्टम लेके चल रहा हूं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? फिजिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। अब देखो, फिजिकल पैरामीटर्स या फिर वेरिएबल्स, फिजिकल वेरिएबल्स लिख लो आप यहाँ पे। फिजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? फिजिकल वेरिएबल्स है इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दे ऑल आर फिजिकल पैरामीटर्स। आप इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, ऑल आर फिजिकल पैरामीटर। तो यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो फिजिकल पैरामीटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। तब आप सिस्टम को क्या बोलोगे? सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई भी सिस्टम आप लेके चल रहे हो, उसमें किसी भी तरह का चेंज ना हो तो सिस्टम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। या फिर आप क्या बोलोगे? दे आर नो चेंज इन फिजिकल वेरिएबल्स। फिजिकल वेरिएबल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? देखो, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिखना है यहाँ पे, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। मैं लिखवा दूंगी। और मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लिख लो आप, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? देखो, मैक्रो सिस्टम का स्टडी कर रहा हूं। मैक्रो सिस्टम क्या है? मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स किसे बोलेंगे? सिस्टम का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑल आर फिजिकल वेरिएबल्स। फिजिकल वेरिएबल्स बोल लो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोल लो, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। कीप इन माइंड ऑलवेज कि फिजिकल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी यदि आप सिस्टम इक्विलिब्रियम में लेके चल रहे हो। तो डिफाइन करें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन को हम राइट डाउन करते हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if it does not tends to undergo any change। जो भी आप सिस्टम लेके चल रहे हो, इस सिस्टम में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा।
जैसे आप ये सिस्टम लेके चल रहे हो तो इस सिस्टम में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, ये स्टेबल स्टेट में होगा, स्टेबल स्टेट में होगा। ठीक है, स्टेबल स्टेट में है, इट मीन सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है। या फिर आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, नो चेंज इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। यहाँ पे डिफाइन कर दो आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है, देखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल पैरामीटर्स, बेसिकली है क्या ये फिजिकल पैरामीटर्स, एंट्रोपी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल आर फिजिकल पैरामीटर्स। ओके, ऑल आर फिजिकल पैरामीटर्स। समझ आया आपको कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे, जब सिस्टम किसी भी तरह की चेंज की ओर ना जाए, जहां पे फिजिकल वेरिएबल्स जो है, जो भी आप फिजिकल वेरिएबल्स लेके चल रहे हो, सिस्टम के फिजिकल वेरिएबल्स वो ही रहे। जैसे आपने इसमें टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर मैंने बोला कि 20 केल्विन है, तो 20 केल्विन ही रहना चाहिए। वॉल्यूम आपने डिफाइन कर दिया, 5 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम इतना ही रहेगा। एंट्रोपी की वैल्यू डिफाइन कर दी आपने, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू डिफाइन कर दी कि प्रेशर यहाँ पे 2 पास्कल है तो वो 2 पास्कल ही रहेगा। तब सिस्टम को आप क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम। तो क्लियर है, लिखो जल्दी से, ए सिस्टम इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट टेंड्स टू अंडरगो एनी चेंज। सो समझ आया। तो जब भी आप थर्मोडायनेमिक स्टडी करोगे आपका सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। क्लियर है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम भी अलग अलग तरह के होते हैं। इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो हम जो मैक्सिमम टाइम यूज में लेंगे वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। कर दूं ना मैं इसको इरेज, अब तो लिख लिया होगा ना आपने, कर दूं मैं इसको इरेज। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम समझो एक बार कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को समझो एक बार कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर की। यदि सिस्टम के टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज ना हो, सिस्टम के टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखो इसको, इट शुड बी no change in the temperature of the system। यदि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। आप ये कोई भी सिस्टम लेके चल रहे हो, ये रहा आपका मैनी पार्टिकल सिस्टम या मैक्रो सिस्टम, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर में नो चेंज, टेम्परेचर में यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। जैसा आप टेम्परेचर लेके चल रहे हो, टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। नाउ आप सिस्टम देखते हैं कि सिस्टम भी अलग अलग तरह के होते हैं। बेसिकली सिस्टम है क्या, इस बाउंड्री में जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसे आप क्या बोल रहे हो, सिस्टम बोल रहे हो। जैसे हमने बात की थी ना ये, तो आप इसको क्या बोल रहे हो, सिस्टम बोल रहे हो। इस सिस्टम के बाहर का जो एनवायरमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ओके, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यदि आप सिस्टम प्लस सराउंडिंग करते हो, दोनों को मिलाते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे सिस्टम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सिस्टम आइसोलेटेड हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकते हैं, क्लोज सिस्टम हो सकते हैं। सो अलग अलग सिस्टम्स का अब हम स्टडी करते हैं। क्लियर है ना, ये तो लिख लो इसको, इट शुड बी नो change in the temperature of the system, then system is in thermal equilibrium। क्लियर है। और जिस बाउंड्री में आप स्टडी कर रहे हो उसको हम बोल रहे हैं सिस्टम। इस बाउंड्री के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग।
और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तो अब सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पे कि आप किस किस टाइप के सिस्टम्स यहाँ पे स्टडी करते हो। देखो 3 सिस्टम की यहाँ पे मैं बात करूंगी। सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं? देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऐसे सिस्टम जिसको सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। यदि आप कोई सिस्टम यहाँ पे लेके चल रहे हो, ये रहा कोई सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम है ये, ठीक है, मैनी पार्टिकल सिस्टम यानी मैक्रो सिस्टम, ये मैनी पार्टिकल सिस्टम है। तो इस सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है, ना तो ये सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज करेगा, ना ये सराउंडिंग से मैटर का एक्सचेंज करेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम कांट एक्सचेंज हीट और मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ये क्या है, सराउंडिंग है ना, तो इस सराउंडिंग से ना तो ये मैटर का एक्सचेंज करेगा, ना हीट का एक्सचेंज करेगा। या फिर सिंपल हम लिखे तो जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ना उसके डेफिनेशन लिखो, द सिस्टम कांट एक्सचेंज हीट और मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो ये हीट का एक्सचेंज करेगा यहाँ पे, ना मैटर का एक्सचेंज करेगा, ठीक है। सो डेफिनेशन क्लियर है, जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसका खुद का सिस्टम है, इसकी जितनी हीट है वो ही रहेगी, मैटर जितना लेके चलेगा उतना ही रहेगा, सराउंडिंग से इसका किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लिया आपने, द सिस्टम कांट एक्सचेंज हीट और मैटर विद इट्स सराउंडिंग। नाउ नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम जो सिस्टम लेके चल रहे हैं वो है क्लोज सिस्टम। इरेज कर दो क्या इसको। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो क्या है आपका, क्लोज सिस्टम। डालो हेडिंग, क्लोज सिस्टम। देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसे सिस्टम जो सराउंडिंग से ओनली हीट एक्सचेंज करता हूं, ओनली एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज क्लोज्ड सिस्टम। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक कप ऑफ टी, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि जो चाय है वो ठंडी हो गई है। क्यों? बिकॉज इस कप ने हीट ट्रांसफर कर दी, किससे, सराउंडिंग से, इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट से। तो इस तरह से इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ऐसे सिस्टम जो ओनली हीट एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग से, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। नाउ थर्ड सिस्टम की हम बात करते हैं। थर्ड है आपका ओपन सिस्टम। थर्ड सिस्टम कौन सा है, कर दूं मैं इसको इरेज। थर्ड है आपका ओपन सिस्टम। लिखो, हेडिंग डालो, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम जो हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज करता हो सराउंडिंग से। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। इफ द सिस्टम both heat and matter exchange with its surrounding, ठीक है, आर नॉन एज ओपन सिस्टम। ऐसे सिस्टम जो हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज करेंगे सराउंडिंग से, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्लियर है? सो फर्स्ट हमने आइसोलेटेड सिस्टम की बात की थी। ऐसे सिस्टम जो सराउंडिंग से किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं करते, ना तो वहाँ हीट का एक्सचेंज होगा, ना वहाँ मैटर का एक्सचेंज होगा, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
सेकंड हमने क्या पढ़ा, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम जो ओनली हीट एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग से, ओनली सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, ऐसे सिस्टम जो सराउंडिंग से हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज करते हो, यानी ये सराउंडिंग से हीट और मैटर दोनों से इंटरेक्शन करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। नाउ एक और टर्म की हम यहाँ बात करते हैं, एंट्रोपी, जो इन जनरल बहुत यूजफुल होती है। एंट्रोपी से क्या समझते हो, कर दो इसको, लिख लिया आपने ये डेफिनेशन। एंट्रोपी क्या होती है, देखो सिस्टम की हमने बात कर ली, अब एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी है क्या, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी है क्या, लिखो जल्दी से इसको, मेजर ऑफ रैंडमनेस और disorder of a system is known as entropy. It is generally denoted by S. It is generally denoted by S. ठीक है, इसको हम जनरली S से डिनोट करते हैं। It can be positive or negative. It can be positive or negative value. ठीक है, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू हो सकती है। क्लियर है, तो किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर कितना है उसका मेजरमेंट, या रैंडमनेस कितनी है उसका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कर दो इसको इरेज। अब हम एंथैल्पी की बात करते हैं। देखो अब एंथैल्पी को समझते हैं कि एंथैल्पी क्या है। पहले तो ये देखो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला देखो मैं आपको पूरा बेसिक ही समझा रही हूँ क्योंकि इनको हम डायरेक्ट वहां पे यूज में लेने वाले हैं, तो पहले ही आप फैमिलियर हो जाओ इन टर्म से। एंथैल्पी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू यू प्लस PV। H क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी, U यहां पे क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, P यहां पे क्या है, प्रेशर, वैल्यू ऑफ प्रेशर, एंड V यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सो है क्या एंथैल्पी, एंथैल्पी को आप यदि यहां पे डिफाइन करोगे तो एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है क्या ये एक एनर्जी का फॉर्मेशन है। एनर्जी का फॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम is known as enthalpy of the system। जनरली H से डिफाइन करेंगे, U इंटरनल एनर्जी होती है, P यहाँ पे प्रेशर ऑफ सिस्टम होता है और V यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नाउ गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी समझ आया, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये क्या है, एक फॉर्मेशन है। नाउ अब हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी की। देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या एक्सप्लेन करता है, टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम। ये किसको डिफाइन करता है, टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ G। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो बेसिक फॉर्मूला G का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल टू H माइनस TS, H माइनस TS। G यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी, H यहां पे एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। T यहां पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और S यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी, S इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है,
नाउ यदि हम यहाँ h की वैल्यू पुट करें, यदि आप h की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, h कितना होता है u प्लस pv, पुट करो इस इक्वेशन में, यदि आप पुट करोगे तो g कितना आएगा u प्लस pv, v है बेटा ये u प्लस pv माइनस ts। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो जहां हम डेरिवेशन में गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे वहां हम ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे।